का सिद्धांत निगूढ़ है, उसकी सूक्ष्मता को समझना असंभव है। कर्म की गति में देश काल बाधक नहीं होते। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। आप और हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा खुशी और संतोष पाना होता है, लेकिन करते हैं बिल्कुल विपरीत, स्वार्थ और अहंकार की पुष्टि वाले कर्म। जबकि खुशी और संतोष मिलते हैं निस्वार्थ कर्म करने से, दूसरों को अपने से पहले स्थान देने से। ऐसा हम जाने अनजाने किए जाते हैं, लेकिन कभी आप अपनी थाली की रोटी किसी को देकर तो देखिए, जान जाएंगे कि उसमें कितना सुख है, कितना सुकून है। अम्मा अपने सत्संग में अक्सर इसी दृष्ट फल और अदृष्ट फल की बात किया करती हैं। उनकी हर बात अपने अनुभव पर आधारित होती है, इसीलिए उसमें प्रभाव की क्षमता होती है। अम्मा 10 वर्ष की थी जब मंदिर में दान थाली में 5-10 पैसे चढ़ाते थे, बदले में थोड़ी सी विभूति मिलती थी। एक दिन अम्मा की मां ने उन्हें मंदिर के उत्सव में भेजा। पुजारी ने अभी विभूति बांटना शुरू नहीं किया था, तो अम्मा कार्यक्रम देखने लगी। लेकिन अम्मा के पीछे एक बच्ची रो रोकर अपनी मां से वड़ा ले देने की जिद कर रही थी, पर बेचारी मां के पास पैसे नहीं थे। अम्मा का दिल पसीज गया और वो सोचने लगी कि विभूति लेने से ज्यादा सुख तो मुझे इस बच्ची के पेट भरने से, इसके चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलेगा। और उन्होंने झट से 2 वड़े खरीदकर उस बच्चे को दिए, तो वो तो खुश हुई। अम्मा ने भी राहत और आनंद का अनुभव किया। करुणा और प्रेम के बीज बचपन की गीली मिट्टी में बोए जाएं, तभी आगे चलकर त्याग और निस्वार्थता का रूप लेते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में माता को प्रथम गुरु कहा गया है। क्या आश्चर्य है कि अम्मा के इर्द गिर्द जिस संस्था ने आकार लिया, उसका आदर्श वाक्य ही है, त्यागे न के अमृतत्व मानशु, यानी त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് താളമുണ്ട്, ഈ വിശ്വത്തിനും അതിലെ സകല ജീവികൾക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. कर्म का तत्व समझने जैसा है। पूर्व जन्म का कर्म डिपॉजिट हो तो वो जो करे सफल होगा। हम अपने पूर्व जन्मों के फल लेकर आए हैं। पुण्य कर्मों का फल है सफलता। अहंकार नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने जो हुआ सो हुआ। अब ईश्वर को कसकर पकड़ो और विश्वास सहित आगे बढ़ो। कर्म का सिद्धांत निगूढ़ है, उसकी सूक्ष्मता को समझना असंभव है। कर्म की गति में देश काल बाधक नहीं होते। अपराधी चाहे जहां भी जाए,
पर पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। पुलिस उसे पकड़कर दंड भी देगी। इसी तरह हम इस लोक में हों या अन्य लोक में, कर्म फल पीछा करेगा। कई अपराधी भागकर दूसरे देश में जा छिपते हैं, पर वहां भी उन्हें शांति नहीं मिलती, टेंशन है। कई घपलेबाज भागकर विदेश चले जाते हैं, शांति वहां भी नहीं, टेंशन ही टेंशन है। जाने कब पुलिस आ जाए, पकड़ ले, क्या होगा। जैसे कंस को पानी पीने में भी डर लगता था कहीं कृष्ण ना हो, खाने में, खंभे में कृष्ण ना हो, ऐसे ही ये डरे डरे रहते हैं। ये भय भी कर्म गति के कारण होता है। निरपराधी लोगों में भी हो तो पूर्व कर्मों का फल होगा। जानबूझकर तो ईश्वर दंड नहीं देता। एक बार एक आयुर्वेदिक वैद्य किसी गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को वहां रोते बिलखते देखा। उसके कारण पूछने पर उन लोगों ने उसे बताया कि एक महामारी फैल रही है जिससे मृत्यु हो जाती है। यहाँ भी किसी की हो गई है। वैद्य सीधे उस घर की ओर चल दिया। उसे देखते ही उस घर की महिला वैद्य से विनती करने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, और रोने लगी। जब वैद्य अंदर गया तो बच्चा निश्चल पड़ा था। वैद्य ने बच्चे की जांच करके कहा, मैं जानता हूँ इसे किस दवा की जरूरत है। मैं तो यात्रा करता रहता हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। 2 दिन पहले ही मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने एक नदी देखी। थैला वहीं छोड़कर मैं नहाने गया और लौटकर देखा तो मेरा थैला वहां नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा लेकिन थैला नहीं मिला। मैंने उस खोए हुए थैले में तुम्हारे बेटे के लिए इस रोग के इलाज की दवा रखी थी। अब मुझे वो दवा बनाने में कुछ दिन लगेंगे, पर ये पहले ही महामारी से पीड़ित है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तब तक ये जिंदा रहेगा। वैद्य ने बच्चे की माँ से कहा। वैद्य की बात सुनते ही उस बच्चे का पिता बेहोश हो गया। पिता के होश में आने पर वैद्य ने पूछा, क्या हुआ था? क्षमा कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक चोर हूँ। चोरी डकैती करना मेरा पेशा है। मैंने नदी के पास पड़ा एक थैला देखा। खोला तो उसमें कुछ पैसे मिले। पैसे निकालकर थैला मैंने नदी में फेंक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। तो हमारे कर्मों के फल हमें ही भोगने पड़ेंगे। इसीलिए अम्मा बार बार कहती हैं, हमें कुछ करने या कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। हम सोचे बिना कर्म करते हैं, कर्म किए बिना सोचते रहते हैं। क्रोध में विचार और वचन को एक कर हम अभिव्यक्त कर बैठते हैं। सोच एक अंतराल बनाती है, प्रकाश बोध होता है। क्रोध के समय ये अंतराल ना हो तो हम भावुक व्यक्ति कहलाएंगे। दादी नानी कहती थी, सांप भी डसने से पहले 3 बार सोचता है। यानी सांप में भी धैर्य होता है। डसे जाने वाला पीड़ित सांप के किसी संबंधी का हत्यारा हो तो शायद वो सांप भी बदला लेना चाहता हो। अक्सर सांप अपनी जान बचाने के लिए काटता है, यूं ही नहीं। जान खतरे में होने पर भी 3 बार अनुमति मांगने का धैर्य रखता है। सृष्टि में एक लय ताल है। विश्व के सब प्राणियों में एक अभेद्य संबंध है। परस्पर जुड़े हुए एक विशाल नेटवर्क जैसा है ये विश्व। चारों कोनों से 4 लोगों के पकड़े हुए नेट में कहीं जरा सी भी हलचल हो तो सारे नेट में कंपन महसूस होता है। उसी प्रकार हमें बोध हो न हो, हमारे सब कर्मों की सारी सृष्टि में प्रतिध्वनि होती है। तभी अम्मा कहती हैं, हम एकाकी द्वीप नहीं, एक श्रृंखला की कड़ियां हैं। ये बोध रहे।
अहमदाबाद से जयपुर के गर्मी भरे रास्ते में अम्मा ने दोपहर के भोजन के लिए एक अनोखी जगह चुनी। यह था एक स्थानीय भोजनालय का ग्राउंड, जिसके मालकिन एक महिला थी और वो अम्मा के आने से आश्चर्यचकित रह गई और आनंद उत्साह से भी भर गई। यहां कभी एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसके दिन उतने अच्छे नहीं रहे थे। उसी दिन सुबह उसके बेटे ने जब उससे पूछा था कि इस रेस्टोरेंट को बंद कर दें या चालू रखें, तो उस मां ने कहा कि बेटे, शाम तक अगर ईश्वर की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता तो हम इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। दूर
सन 1700 में वास्तु और शिल्प शास्त्र के अनुसार राजा जयसिंह द्वारा निर्मित लोकप्रिय और सुव्यवस्थित नगरी है जयपुर। परंपरा अनुसार आतिथ्य के साथ जुड़े गुलाबी रंग के कारण इसे नाम मिला पिंक सिटी। और ये गढ़ है महलों, किलों और प्राचीन स्मारकों का। उसी शाम टैगोर हॉल में अम्मा के स्वागत की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के स्थल बदले या ना बदले, अम्मा को इससे क्या अंतर पड़ता है। वो थी ज्यों की त्यों प्रेम और शांति से परिपूर्ण मां, अपने सामने आने वाले हर भक्त की आंखों के अश्रु पोंछने को तत्पर। गणमान्य व्यक्ति एक लंबी कतार बांधे अम्मा के स्वागत को तैयार खड़े थे। इनमें शामिल थे माननीय केंद्रीय कानून मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री श्री पीपी चौधरी और अम्मा द्वारा गोद लिए गए 108 गांव में से एक हरिरामपुर के सरपंच। इस गांव में अम्मा ने पेयजल प्रदान करने की संपूर्ण व्यवस्था प्रदान की है। अम्मा इस पूरे धरती पे शी इज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, एक लिविंग भगवान। बहुत बड़े संतकार आपको अगर इस विश्व में अगर भगवान को देखना है, दर्शन करना, तो आपको अम्मा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। जब अम्मा ने दर्शन देना शुरू किया तो जनसमूह में भारी उत्तेजना छा गई, क्योंकि सभी अम्मा के दर्शन के अभिलाषी थे। घंटे बीतते गए और रात भर अम्मा के दर्शन जारी रहे और हर पल नया और ताजगी से भरपूर था। हर भक्त को उस पल में अम्मा का भरपूर प्रेम मिला। अम्मा के कार्यक्रम से कोई निराश नहीं लौटता। प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम हर एक धर्म का सार है। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार। मनवा प्रेम कर कर सब से तो जब अम्मा दिल्ली रवाना होने के लिए हॉल से विदा होने लगी तो सब भक्त इकट्ठे हो गए। एक अंतिम झलक, एक अंतिम स्पर्श, एक अंतिम प्रेरणादायक पल पाने के लिए, जिसे अब वो आगामी वर्षों के लिए संजो कर रखेंगे। स्वर्ग बन